नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, लिवर हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हम सभी जानते हैं। डाइजेशन से लेकर हार्मोन प्रोडक्शन तक और बॉडी डिटॉक्स से लेकर शरीर के बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके लिए लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब बात आती है इस इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट को हेल्दी रखने की, तो बहुत से लोग ये सलाह देते हैं कि भाई अपनी डाइट में आपको ये इंक्लूड करना है और अपनी डाइट से इसको निकालना है। शायद आपने भी ये सलाह सुनी होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डाइट भर से आपका लिवर हेल्दी रह सकता है? इसका जवाब है नहीं। अब सवाल आता है कि फिर लिवर हेल्दी कैसे रहेगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 7 बातें जिसे अगर आप हेल्दी डाइट के साथ अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपका लिवर ताउम्र हेल्दी रहेगा। और साथ ही अगर आपको लिवर से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे कि फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस या फिर लिवर से रिलेटेड और कोई बीमारी, तो यकीन मानिए अनहेल्दी लिवर भी आपका हेल्दी हो जाएगा, वो भी दोबारा। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और उसे अपनी डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो बात है जो आपके लिवर को हेल्दी बना सकती है, वो है आपका वेट मैनेजमेंट। अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन करके रखते हैं तो इससे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होगा, और अगर एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होगा तो इससे आपको फैटी लिवर होने का खतरा बहुत ही कम रह जाता है। दोस्तों, लिवर सेल्स में ज्यादा फैट जमने से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से लिवर में सूजन बढ़ जाती है। समय के साथ साथ ये लिवर को सख्त बना देती है। अगर आपको डायबिटीज है या आपकी उम्र 40 से ज्यादा है या फिर आपका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने का खतरा ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपको फैटी लिवर है और आपका वेट कंट्रोल हो जाता है तो यकीन मानिए फैटी लिवर रिवर्स भी हो जाएगा अगर आप अपने वेट को कंट्रोल करके रखेंगे तो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप कभी भी अगर वैक्सीन लगवाएं या आप कभी भी अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी निडल आपके लिए यूज हो रही है वो कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो निडल सिर्फ आपके लिए ही यूज हो, वो निडल पहले से किसी और के लिए यूज ना हो। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर कंटेमिनेटेड निडल इस्तेमाल की जाती है तो वो बहुत ही इजी जरिया बन जाता है इन्फेक्शन फैलाने का, जिससे लिवर इन्फेक्शन होने का भी खतरा बन जाता है। ऐसा देखा जाता है कि निडल को रीयूज करने के लिए उसे उबाला जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। सबसे पहली बात कि उबाल कर हम उसे जर्म फ्री और इन्फेक्शन फ्री नहीं कर सकते, और वो निडल स्टेरिलाइज की कैटेगरी में भी नहीं आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि निडल हमेशा अगर आपके लिए यूज की जा रही है वो फ्रेश यूज की जाए। दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का सामान किसी से शेयर नहीं करना। आपका टूथब्रश, आपका रेजर, आपका नेल कटर या फिर आपका कोई भी ऐसी चीज जो डायरेक्टली आपके ब्लड के कांटेक्ट में आती है, वो चीज आपको किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इजी सोर्स हो जाता है एक इन्फेक्शन फैलाने का। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन का जो भी सामान है, स्पेशली रेजर इस्तेमाल करते हैं, इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत होता है और लिवर इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपके हाथ गंदे हैं या किसी से आपने हाथ मिलाया है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, तो सबसे पहले आपको हाथ ज़रूर धोने की आदत डालनी है। आप यकीन मानिए सबसे इजी जो ज़रिया होता है इन्फेक्शन फैलने का, वो हाथ से हाथ मिलाना होता है। इसीलिए जब भी आप किसी इंसान के कांटेक्ट में आए और उन्होंने आपसे हाथ मिलाया हो, या आप किसी कॉमन सरफेस को छू रहे हो जहां पर बहुत लोगों ने पहले छुआ हो, तो प्लीज आप अपने हाथ जरूर धोएं, क्योंकि हाथ के जरिए ही इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है और लिवर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पांचवी
सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप विटामिन ए के सप्लीमेंट जरूरत से ज्यादा ले लेंगे तो ये आपके लिवर पर नेगेटिव असर डाल सकता है। माना आपके शरीर को विटामिन ए की बहुत जरूरत होती है, लेकिन आप इसकी भरपाई रेड, ऑरेंज या फिर येलो रंग के फल या सब्जियों से कर सकते हैं। आपको बता दें, जैसे कि आप शिमला मिर्च ले सकते हैं, आप फ्रूट्स में ऑरेंज ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, इसके अलावा आप बनाना ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी कलरफुल सब्जियां जो हमने बताई हैं, उसे अपनी डाइट में शामिल करके आप विटामिन ए की भरपाई अपने शरीर में कर सकते हैं। अगर आप विटामिन ए का सप्लीमेंट बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो इसका असर आपके लीवर पर पड़ सकता है। विटामिन ए का सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से आप जरूर बात करें। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों, आपको ट्रांस फैट से बचना है। जी हाँ, कुछ पैकेज्ड और बेक्ड फूड ट्रांस फैट बढ़ाने का काम करते हैं। ट्रांस फैट की वजह से वजन बढ़ जाता है, जो कि लिवर के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह का कोई भी फूड खरीदने से पहले इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पर जरूर ध्यान दें। अगली बात जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारी जो घर में मम्मियां होती हैं वो आमतौर पर लेती हैं। दोस्तों, लोग पीठ या सिर दर्द होने पर या सर्दी जुकाम होने पर भी एकदम पेन किलर ले लेते हैं। आप कितनी मात्रा में पेन किलर लेते हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन दवाओं में एसिटामिनोफेन होता है, जिसका असर सीधा आपके लिवर पर पड़ता है। एक दिन में जरूरत से ज्यादा डोज लिवर खराब कर सकती है, इसलिए दवा की डोज के लिए डॉक्टर से पहले संपर्क करें, फिर ही कोई दवा खाएं। दोस्तों, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखें और हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज करें, योगा करें, व्यायाम करें, तो यकीन मानिए आपका जो लिवर है वो टनाटन काम करेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।